हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं और पी ब्लॉक में हमने आपका अमोनिया पढ़ा दिया, नाइट्रिक अम्ल पढ़ा दिया। आज पढ़ेंगे हम डाई नाइट्रोजन। तो देखिए, डाई नाइट्रोजन क्या होता है। डाई नाइट्रोजन N2 होता है, या इसको नाइट्रोजन भी कह लो। देखिए, इसकी संरचना क्या होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसकी संरचना में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो इसी कारण इसको हम डाई नाइट्रोजन भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन कह लो या डाई नाइट्रोजन। अब देखें इसका अणुभार क्या होता है। तो देखिए, एन का कितना होता है 14, यहाँ कितने एन है 2, तो 14 दूनी 28 हो गए। इसके बाद देखेंगे, देखिए क्या होता है कि आपकी नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में किस अवस्था में पाई जाती है, कितनी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस आपकी वायुमंडल में 78% पाई जाती है, और जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे इसको बनाने की विधियां सबसे पहले, उसके बाद इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, उसका संक्षिप्त वर्णन करेंगे। तो बनाने की विधियां, पहला पॉइंट, तो बनाने की विधियां के रासायनिक समीकरण देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि अमोनियम डाइक्रोमेट क्या क्या करने पर तापीय अपघटन, मतलब इसको गर्म करेंगे जिससे ये अपघटित हो जाएगी। तो देखिए, CrO से क्रिया करके क्या बनाएगा CrO, ये CrO में अपघटित हो जाएगा। इसका वैलेंस आवश्यक 2 होता है और इसका 3, तो Cr2O3 प्लस, यहां से आपका HO से क्रिया करेगा क्या बनाएगा H2O, क्या बचा N स्वयं से क्रिया कर लेगा क्या बनाएगा N2। यहां से आप इसको देखिए बैलेंस करो, 2N 4 दूनी 8H 4 दूनी 8H 2Cr 2Cr 7 हो, 4 एकम 4 और 3 7 हो। तो इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हुआ। देखिए क्या लिखोगे कि बनाने की विधि में पहला पॉइंट क्या होगा कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट का तापीय अपघटन करने पर डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नंबर 2 क्या होता है, देखिए BaN3 का उल्टा है बेरियम एजमाइड। बेरियम एजमाइड का भी तापीय अपघटन करेंगे, तो यहां से आपका Ba अलग हो जाएगा और N N2 के रूप में अलग हो जाएगा। यहाँ 3 है, दूनी 6, 2 3 6, एक भी है एक भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि नंबर 1, अमोनियम डाइक्रोमेट का तापीय अपघटन करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। नंबर 2 कि बेरियम एजमाइड का तापीय अपघटन करने पर अमोनिया गैस बनती है। इसके बाद देखें, देखिए इसकी प्रयोगशाला विधि। तो क्वेश्चन देखिए इसका 2 प्रकार से आता है कि प्रयोगशाला विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमने ये चित्र बनाया है, आपका समय बचाने के लिए चित्र को पहले ही बना दिया है। तो संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो इसमें संक्षिप्त वर्णन करवाएंगे, तो इसके लिए आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। यह क्या पूछता है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है, इसकी जो है रासायनिक समीकरण को दीजिए। तो देखिए, प्रयोगशाला में जो आपकी नाइट्रोजन गैस बनती है वो कैसे बनती है कि अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइड, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइड से करने पर आपकी देखिए इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो Na तो Cl से क्रिया कर लेता है, क्या बना लेता है NaCl प्लस NH4NO2 से क्रिया करें क्या बनाएगा NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट। यहां से N2 बना, नहीं बना, क्या करेंगे NH4N2 अपघटित होकर NH4NO2, तो HO से क्रिया करें क्या बना H2O प्लस N और N से क्रिया करके N2 में आउट हो जाएगा। 2N है 2N 2O 2 एकम 2, 2 दूनी 4H 4H। इस प्रकार देखिए, इसमें इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दो, इससे ये गया, क्या बचा आपका
कि अमोनियम क्लोराइड ने क्रिया करी किससे, सोडियम नाइट्राइड से, क्या प्राप्त हुआ, N2 प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, NaCl प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, 2H2O प्राप्त। इस प्रकार आपको प्रयोगशाला में डाइनाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे कि इसका सचित्र वर्णन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या आपका एक गोल पेंदे का फ्लास्क है, ये क्या आपका वर्नर, तो इसमें हम क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइड और क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेकर क्या करेंगे, वर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। तो क्या हुआ, इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, इसकी क्रिया से कहा तो N2 प्राप्त हुई, तो डाइनाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिसको क्या करते हैं हम एक निकास नली की सहायता से, इस ये क्या है, इसमें जल भरा हुआ होता है, जल से भरा हुआ पात्र होता है, और ये आपकी क्या होती है, एक गैस जार होता है, क्या होता है, गैस जार, जिसमें गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो क्या करेंगे, निकास नली की सहायता से डाइनाइट्रोजन को गैस जार में भेज देते हैं, और इसमें से डाइनाइट्रोजन क्या कर ली जाती है, अलग कर ली जाती है। तो देखिए इसको एक बार पुनः समझे, क्या बोला मैंने कि डाइनाइट्रोजन का सचित्र वर्णन किस प्रकार किया जाता है कि एक गोल पेंदे के फ्लास्क में सोडियम नाइट्राइड अमोनियम क्लोराइड लेकर क्या करते हैं, वर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, डाइनाइट्रोजन गैस बनती है, जिसको एक निकास नली की सहायता से गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका N2, और इसको इस गैस जार से प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये आपकी विधि का प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन हो गया, उसके लिए रासायनिक समीकरण ये हो गया। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे, इसके हम भौतिक गुण पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण, और उसके बाद उपयोग। तो देखिए इसका आप एक मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, क्या होता है, देखिए इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। नंबर 1 देखिए, अमोनिया जो होती है कैसी गैस होती है, बहुत सारी, डाइनाइट्रोजन जो गैस होती है रंगहीन, गंधहीन एवं कैसी होती है, स्वादहीन गैस होती है। नंबर 2 क्या होता है कि आपकी डाइनाइट्रोजन गैस होती है वो विषैली नहीं होती है, यदि विषैली होती तो देखिए 78% वायुमंडल में पाई जाती है, अब तक सारे लोग खत्म हो गए होते। नंबर 3 कि जो डाइनाइट्रोजन होती है वो देखिए कितना भार है इसका 28, और O2 का भार कितना होता है 32, तो इससे क्या होती है, हल्की होती है, यानी वायु के ऑक्सीजन से हल्की होती है, कौन, N2। नंबर 4 देखिए, ये जो जल में क्या होती है, विलय होती है, लेकिन क्या होती है, कम विलय होती है। नंबर 5 इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 190 डिग्री सेल्सियस माइनस के, या किसी किताब में 195 197 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से आप डाइनाइट्रोजन के भौतिक गुण लिख लोगे, क्या होता है, नंबर 1 यह रंगीन गंधहीन स्वादहीन गैस होती है, यह विषैली नहीं होती है। नंबर 3 यह वायु से हल्की होती है। नंबर 4 यह जल में विलय होती है, लेकिन क्या होती है, कम विलय होती है। नंबर 5 इसका क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद देखिए रासायनिक गुण, इसमें से भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि इसके कोई 2 रासायनिक गुण दीजिए, तो कोई से भी 2 ले सकते हो। इसके बाद देखेंगे इसके भौतिक गुण हो गए, अब देखेंगे रासायनिक गुण। तो देखें रासायनिक गुण मतलब डाइनाइट्रोजन की क्रिया कराएंगे अन्य पदार्थों से। तो नंबर पहला पॉइंट धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया करेंगे। तो देखिए धातुओं में आपका, जैसे मैं बात करूंगा लिथियम से क्रिया कराओ किसकी, डाइनाइट्रोजन की, N2। तो
तो देखिए लिथियम एन से क्रिया करेगा क्या बनेगा Ln, इसका आवेश 3 होता है तो 3, इसका आवेश 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे नहीं, क्या होना लिथियम नाइट्राइड, इसको बैलेंस करोगे 2 N है, आगे 2 लगाइए, 2 N 2 3 6 कम 6। मैं बात करूं मैग्नीशियम से क्रिया करो N2 की, तो क्या बनेगा Mgn से क्रिया करेगा क्या बनेगा Mgn, इसका आवेश 3 होता है वो यहाँ आएगा, इसका आवेश 2 होता है वो यहाँ पहुंच जाएगा, 3 Mg आगे 3 लगाओ, 2 N है 2 हो गया, बैलेंस हो गया। नंबर 2 कि देखिए आपने देखा है कि जब N2 की क्रिया H2 से कराई जाती है, जब N2 की क्रिया H2 से कराई जाती है कितनी लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और Pt उत्प्रेरक या Ap उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है अमोनिया गैस बनती है, जिसको हमने अमोनियम पढ़ा था। और क्या होता है यहाँ से कुछ ऊर्जा उत्सर्जित भी होती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर क्या बनती है अमोनिया गैस बनती है। नंबर 3 डाइनाइट्रोजन क्रिया O2 से कराने पर, ये कह लो इसका दहन करने पर, वैसे आपकी जो डाइनाइट्रोजन गैस है ना तो खुद जलती है ना किसी को जलाने में सहायक होती है, वायु के संपर्क में आने पर क्या बना लेती है, मतलब उच्च ताप पर इसको लगभग 2000 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है ये इससे इसके साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है NO, इसको बैलेंस करेंगे 2 N है तो 2 तो 2। इस प्रकार देखिए ये आपके रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये आपका संक्षिप्त वर्णन एनसीईआरटी से। अब इसके बाद देखिए क्या देखेंगे, इसके और भी रिएक्शन हो सकते हैं लेकिन अभी हमें क्या है केवल एनसीईआरटी को देखना है। इसके बाद देखेंगे देखिए इसके क्या उपयोग, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनकी रासायनिक गुणों का। तो देखिए इसके बाद देखें क्या देखें इसके उपयोग, तो जैसा कि देखिए हमने देखा है अभी देखा कि नाइट्रोजन का प्रयोग क्या है अमोनिया बनाने में किया जा रहा है, इससे पहले हमने नाइट्रिक अम्ल पढ़ा उसको भी बनाने में किया जाता है, यानी HNO3 को भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग डाइनाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन कैसे का अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। और देखिए जो आपके क्या होते हैं तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स और अन्य जो कि पैकेटों में बंधे हुए मिलते हैं तो वो अधिक समय तक सुरक्षित किसी वजह से रहते हैं, क्योंकि उन पैकेटों में क्या होता है N2 गैस भरी हुई होती है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे आप इस प्रकार लिख सकते हो सेंटेंस बना के तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स और भी अन्य नमकीन वगैरह उनको अधिक समय तक बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डाइनाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, मतलब उन पैकेटों में डाइनाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नंबर 4 इसका प्रयोग देखिए ऑक्सीजन को नियंत्रण करने में भी किया जाता है। ऑक्सीजन को नियंत्रण का मतलब कि देखिए वायुमंडल 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, O2 कितनी होती है 21। यदि ये कम हो जाए और ये बढ़ जाए तो क्या होगा, मतलब ये जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, यानी कम घर्षण पे फिर क्या होने लगेगा हर जगह पर, मतलब आग लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यदि नाइट्रोजन कम हो जाए और ऑक्सीजन बढ़ जाए तो थोड़े से घर्षण से क्या आग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए क्या है ऑक्सीजन को नियंत्रण करती रहती है। और देखो इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। प्रशीतक मतलब किसी चीज को खाद्य पदार्थों को मतलब ठंडा रखने के लिए, जैसे कि जिससे वो खराब ना हो। तो इस प्रकार देखिए हमने देखा क्या देखा इसके उपयोग देखे, इसकी बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण देखे, लैब में ये किस प्रकार बनाई जाती है प्रयोगशाला विधि देखी और इसके संक्षिप्त वर्णन देखा। इसके बाद देखिए इसके सारे टॉपिक खत्म होते हैं, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें देखिए पी ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा, अमोनिया पढ़ा, नाइट्रिक अम्ल पढ़ा, फिर 15वें वर्ग में, इसके बाद डाइनाइट्रोजन पढ़ा।
उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे फॉस्फीन। तो इसको तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए। यदि वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इसको इसमें जो भी रिएक्शन है उनको देखिए, एक बार क्या कर लो, मतलब एक बार नोट कर लो अलग से। रिएक्शनों पर आपको अभ्यास करना होगा। जैसे हमने बोला कि इसमें क्या है, आपका सचित्र वर्णन कर रहे हो, सचित्र वर्णन आता है, फिर भी आपको इसकी रिएक्शन लिखनी होगी। क्या होगा कि जैसे इसने आया कि डाइनाइट्रोजन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, सचित्र वर्णन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ ये रिएक्शन और लिखनी है। क्या हुआ था, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड की क्रिया करने पर क्या प्राप्त हुआ था, N2H NaCl और H2O। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी अपक्रिया में किसी भी चीज को बना रहे हो तो उसके लिए रिएक्शन देना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो रिएक्शनों पर विशेष ध्यान दें। क्या पूछ लेता है, एक उपयोग भी पूछ लेता है, दो उपयोग भी पूछ लेता है, दो भौतिक गुण भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार इसके चारों पार्ट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। क्या, बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण, प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाई जाती है, और भी अन्य विधियां होती हैं। जैसे नाइट्रिक हमने दो विधि पढ़ी, इसकी एक ही विधि है प्रयोगशाला विधि। उसके बाद जैसे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग। तो इसको आप पढ़िए और नोट्स मतलब अपने हाथों से इसके नोट्स बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।